ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका दूसरा पाठ गौड़ वहो, जो कि महाकवि वाग्भटीराज के द्वारा रचित एक महाकाव्य से चयनित 22 गाथाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सभी गाथाएं सुभाषित हैं। अभी तक हम 18 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज की दोनों गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 19 और 20 बहुत अच्छी हैं। कंजूस व्यक्ति कैसा होता है और जिसको उच्च विचार नहीं आ रहे हैं, निम्न विचारों में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति कैसा है, एक अलग ही सोच, एक अलग ही चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। गाथा क्रमांक 19 मूल गौड़ वहो में 919 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 20 मूल गौड़ वहो में 972 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19। उच्चारण। किवीणाण, किवीणाण। अर्ण आधाणा पुराण। अर्ण विषये, विषये। अर्ण विषये। दाण गुणे, दाण गुणे। अहिसलाह माणाण, अहिसलाह माणाण। अहिसलाह माणाण। णिय चाये, णिय चाये। उच्छाहो आधा छ, उच्छाहो। ण णाम। कह वा, वा। ण लज्जा आधा जा पूरा जा, लज्जा। वि किवीणाण अर्ण विषये, किवीणाण अर्ण विषये। दाण गुणे अहिसलाह माणाण, दाण गुणे अहिसलाह माणाण। णिय चाये उच्छाहो, णिय चाये उच्छाहो। णणाम कहवाण लज्जावी, णणाम कहवाण लज्जावी। बहुत अच्छी गाथा है। किवीणाण, किविण कृपण, कंजूस, कंजूसों के। किवीणाण कंजूसों के, कंजूसों के। क्या है कंजूसों के? अर्ण विषये, अर्ण अन्य के विषय, विषय में। अन्य के विषय में, दूसरे के विषय में, दूसरे के प्रसंग में। दूसरे के प्रसंग में क्या करता है कंजूस व्यक्ति? दान गुणे, दान के गुणों को, दान गुणे दान के गुणों को अहिसलाह माणाण। अहिसलाह, अहिसलाह सराहते हुए। अहिसलाह माणाण सलाहते हुए, सराहना करते हुओं के, सराहना जो कर रहे हैं, ऐसे कृपण, ऐसे कंजूस। अर्ण विषय अन्य के विषय में, दूसरे व्यक्ति के विषय में। दान गुणे दान के गुणों को। अहिसलाह माणाण सराहना करते हुए, अच्छे से सराहना करते हुए, हर दृष्टि से सराहना करते हुए। किवीणाण कृपण व्यक्तियों के, कंजूस व्यक्तियों के। कैसा कंजूस है? दूसरे के विषय में तो अगर किसी ने दान किया है, ऐसे दूसरे व्यक्ति के दान के गुणों को तो सराह रहा है, उसकी सराहना कर रहा है। सराहते हुए भी जो कृपण हैं, कंजूस हैं, वो क्या करते हैं? निय चाये, निज चाये त्याग में, निज त्याग में, अपने त्याग में।
दूसरे के विषय में तो बड़ी सराहना कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा दान दिया, सही जगह दान दिया, इस जगह तो कार्य करना जरूरी ही था, आप यदि यहाँ पर दान नहीं देते तो ये कार्य कब से रुका हुआ था। बहुत सारी दान की सराहना, अनुमोदना कंजूस व्यक्ति करता है। कब करता है? अर्ण विषय, जब दूसरा व्यक्ति दान दे रहा हो तब। लेकिन ऋणीय चाहे, ऋणीय निज, चाहे त्याग में, निज त्याग में, निज त्याग में, स्वयं त्याग करने में, स्वयं दान करने में उत्साहो ना, उत्साहो, उत्साह णा नहीं है। नियचाए, निज त्याग में, स्वयं कुछ छोड़ने में, स्वयं कुछ देने में, दान करने में उत्साहोणा, उत्साह नहीं है। कंजूस व्यक्ति को रुपया पैसा धन संपत्ति जोड़ने में, उसका संग्रह करने में तो उत्साह है, लेकिन उस संपत्ति का उपयोग करने में उत्साह नहीं है। अन्य व्यक्ति यदि दान आदि कार्य कर रहा है तो वह उसकी प्रशंसा तो करता है, बहुत प्रशंसा करता है, आपने ये बहुत अच्छा किया है, बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन जब वह स्वयं दान के प्रति, त्याग के प्रति उत्साहित नहीं है तो वह उसकी सराहना भी एक प्रकार से अंतरंग से नहीं निकल रही है। और यदि अंतरंग से दान की अनुमोदना, सराहना निकल रही है और हम किसी कारणवश मजबूर नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, सब सुविधाएं ठीक हैं, तो भी हम नहीं दे रहे हैं, तो यह गलत है, यही तो कंजूसी है। और आगे की लाइन देखेंगे तो और आनंद आएगा। ऋण चाहे, निज त्याग में, स्वयं दान देने में उत्साहो, उत्साह ना, उत्साह नहीं है। राम यहां वाक्य में अलंकार भूत, अलंकार के रूप में आया है, इसका अर्थ ये भी आश्चर्य का विषय है। अणाम यह अव्यय है और यहां इसका अर्थ आश्चर्य, आश्चर्य की बात है। वाह अथवा कह कैसे, कह कैसे, ण लज्जावी, लज्जावीणा, और बड़े आश्चर्य की बात है, दान में उत्साह तो है ही नहीं और शर्म भी नहीं आ रही। लज्जावीणा, कैसे लज्जा भी नहीं है, आश्चर्य है कि उसको कैसे लज्जा भी नहीं है। जहां सभी लोग दान दे रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और स्वयं वह कंजूस व्यक्ति वहां पर खड़े होकर सबकी अनुमोदना कर रहा है, सभी की सराहना कर रहा है, सबको बधाई शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसको खुद को शर्म भी नहीं आ रही। वह भी त्याग कर सकता है लेकिन त्याग करने में उत्साह नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कह कैसे, व अथवा कह कैसे, अणा लज्जा भी, लज्जा भी उसमें नहीं है, शर्म भी नहीं है, शर्म भी नहीं आ रही कि हम सबकी अनुमोदना तो कर रहे हैं, सबकी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं कुछ दान दे नहीं रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है, आश्चर्य की बात है कि ऐसा होते हुए भी प्रशंसा तो कर रहा है कि अच्छा कार्य, लेकिन स्वयं करता ही नहीं है, समर्थ होते हुए भी करता ही नहीं है और उसे शर्म भी नहीं आती है। बहुत अच्छी गाथा है। हमको भी कंजूस बनना है क्या? नहीं, हमारे अंदर कंजूसियत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो ये गाथा यहाँ पर आई है कि कंजूस व्यक्ति ऐसा होता है, कहीं हम भी तो कंजूस नहीं हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, किविणाण, अहि सलाह माणाण, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। अहि सलाह माणाण यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अर्ण विषये, णीय चाये, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है।
दाण गुणे द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। उच्छाहो लज्जा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसके अलावा जितने भी णा, णाम, कह, वा, णा, वी, ये सभी अव्यय हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अन्य के विषय में दान के गुणों को सराहना करते हुए कंजूसों के स्वयं त्याग में उत्साह नहीं है, और आश्चर्य है कि कैसे लज्जा भी नहीं है। खुद तो दे नहीं रहा, दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, खुद दे नहीं रहा है, और बड़ा आश्चर्य है कि उसे शर्म भी नहीं आ रही है। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 20। उच्चारण। सई, सई, जाढ़र, जाढ़र, चिंता, अड्ढियम, आधा ड ढ, अड्ढियम, जाढ़र, चिंता, अड्ढियम, जाढ़र, चिंता, अड्ढियम। व, व, ही अम, ही अम, अहो, अहो, मुहम, मुहम, जाण, जाण, उद्धुर, आधा द ध, उद्धुर, चित्ता, आधा ता पुरता, उद्धुर चित्ता, उद्धुर चित्ता। कह, कह, णाम, णाम, होन्तु, होन्तु, ते, ते, स्वर्ण, आधणा पुरणा, स्वर्ण, व्यवसाया, स्वर्ण व्यवसाया। सई जाढ़र चिंता, सई जाढ़र चिंता, अड्ढियम वा ह्ययम अहो मुहम जाण, अड्ढियम वा ह्ययम अहो मुहम जाण, उद्धुर चित्ता कहणाम, उद्धुर चित्ता कहणाम, होन्तु ते स्वर्ण व्यवसाया, होन्तु ते स्वर्ण व्यवसाया। बढ़िया, बहुत अच्छी गाथा ये भी। एक प्रकार से उद्धुर चित्ता, उद्धुर चित्त, उद्धुर यानी उच्च, ऊंचा, ऊंचे चित्त वाला, ऊंचे उद्देश्य वाला। कैसे ऊंचे उद्देश्य वाला नहीं होता है व्यक्ति? कब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ऊपर वाली लाइन से चल रहे हैं। सही, सही, सदा, हमेशा, सही, सदा, हमेशा। जाढ़र चिंता अड्ढियम, जाढ़र, जठर से संबंधित, जठर यानी पेट, पेट से संबंधित। पेट का मतलब भूख, जठर, जठराग्नि, जठर यानी जहां पर हमारा भोजन पचता है। तो जठर से संबंधित, पेट से संबंधित यानी भोजन आदि से संबंधित। जाठर चिंता अड्ढियम, जठर की पेट संबंधित चिंता से, पेट संबंधित भोजन आदि की चिंता से, अड्ढियम भरा हुआ, खिंचा हुआ, पेट संबंधित चिंता में ही उलझा हुआ।
ही अयम हृदय है जिसका। पेट संबंधित भोजन संबंधित चिंताओं से भरा हुआ खिंचा हुआ है हृदय जिसका। हृदय में कुछ और आता ही नहीं, बस पेट, पेट की चिंता ही आती है। कैसे भोजन की व्यवस्था होगी, कैसे मैं कमाऊंगा, कैसे मेरा परिवार का पालन पोषण होगा। पेट संबंधी चिंता ही जिसके अंदर भरी हुई है, हृदय में भरी हुई है, ऐसा हृदय वाला। और कैसा? वह और अहो मुहम, अहो अधो, नीचे, मुहम मुख है जिसका, नीचे की ओर जिसका मुख है। ऊपर देख ही नहीं सकता, नीचे ही देखता है। क्यों? पहली चिंता तो पेट की है, पेट भी नीचे ही है और बाकी सोच भी नीचे ही है। इसीलिए तो अहोमुहम, अधो यानी नीचे मुख है, नीचे की ओर ही देख रहा है। ऊंचाइयां कैसे पकड़ी जाएं, प्राप्त की जाएं, वैचारिक ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की जाएं, उसके लिए भी सिर ऊपर उठाना पड़ता है। लेकिन जिसकी सोच ऊंची नहीं है, उसका मुख सदा नीचे की ओर रहता है, उसे सदा नीचे पेट की ही चिंता बनी रहती है, पेट संबंधित भोजन आदि संबंधित चिंता ही बनी रहती है, वो ऊपर देखता ही नहीं। अहोमुहम अधोमुख, जान जिनका, जान जिनका सई सदा, अहोमुहम अधोमुख है, नीचे की तरफ मुख है। और और जाठर चिंता अड्ढियम हिययम, और जान जिनका हिययम हृदय, जाठर चिंता अड्ढियम, जठर पेट संबंधित भोजन आदि की चिंता ही, चिंताओं से ही अड्ढियम भरा हुआ है, खिंचा हुआ है। हिययम हृदय, जान जिनका, जो ऐसे हैं जिनको पेट की ही चिंता है, जिनका चेहरा भी, जिनका मुख भी नीचे की तरफ है। ऊंचा विचार तो छोड़िए, ऊंचा सोच तो छोड़िए, उनको चिंताएं भी हैं तो नीचे की ही हैं, निम्न स्तरीय हैं। पेट की चिंता सबसे अधम चिंता मानी जाती है। जो पेट की चिंता में लगा हुआ है, वो सबसे अधम चिंता कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसा है, उद्धुर चित्ता कह, आगे लिखा है ते, ते यानी वे, ते वे स्वर्ण व्यवसाया, शून्य व्यवसाय होने से, स्वर्ण शून्य, व्यवसाय व्यवसाय, व्यवसाय यानी यहां प्रयत्न, प्रयास, शून्य प्रयास वाले होने से, शून्य प्रयत्न वाले होने से, उद्धुर चित्ता, ऊंचे विचार वाले, ऊंचे चित्त वाले, उच्च विचार, ऊंचा चित्त, ऊंचा मन वाले, कह कैसे, नाम, यहां पर नाम भी वाक्यालंकार के रूप में है, आश्चर्य आदि का बोधक है। कह कैसे, उद्धुर चित्ता होंतु, कैसे उच्च विचार वाले, उच्च मन वाले, मनस्थिति वाले होंतु होवे, कैसे होवे, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी चिंताएं ही पेट संबंधी हैं, उनका मुख ही नीचे की ओर लटका हुआ है। ऐसा व्यक्ति शून्य व्यवसाय, शून्य व्यवसाय होने से, कोई प्रयत्न नहीं करना है, पेट के अलावा कोई प्रयत्न नहीं करना है। ऊंचे विचार तो तब आएंगे जब कुछ करोगे, कुछ सोचोगे, कुछ अच्छा विचार करोगे, कुछ अच्छे कार्य करोगे। लेकिन स्वर्ण व्यवसाय, जो शून्य व्यवसाय वाला व्यक्ति है, कुछ भी प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति उद्धुर चित्ता कह, उच्च विचार वाला, उच्च मनस्थिति वाला, कह कैसे होंतु होवें, वे उच्च विचार वाले नहीं हो सकते। अब हम समझ लें, जो हमेशा पेट की चिंता कर रहा है, उससे सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि उसका चिंतन ही उतना ही है जितने में उसका पेट भर सके। वो ऊंचा विचार नहीं रखता, वो देश के हित की बात नहीं करेगा, वो समाज के हित की बात नहीं करेगा, वो धर्म के हित की बात नहीं करेगा, वो दूसरों के हित की बात नहीं करेगा, वो अपने पेट के हित की बात ही करेगा।
उसके विचार ऊंचे नहीं हो सकते, उसके विचार परोपकार वाले नहीं हो सकते, उसके विचार प्रशंसनीय भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं की चिंता में लगा हुआ है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, सई, व, अहो, कह, णाम, ये सभी अव्यय हैं। जाढ़र, चिंता, अड्ढियम, ही, अम, मुहम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। उद्धुर, चित्ता और ते, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होन्तु विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। स्वर्ण व्यवसाया पंचमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनके मुख नीचे की ओर हैं और हृदय पेट संबंधी चिंताओं से भरा हुआ है, वे शून्य प्रयत्न वाले होने से कैसे उच्च विचार चित्त वाले हों। बहुत अच्छी गाथा। आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी गाथाएं, भारतीय चिंतन हमारे सामने इन गाथाओं के माध्यम से, प्राकृत भाषा, प्राकृत साहित्य के माध्यम से उपस्थित होएगा। यह अध्ययन का क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।